गाजा में युद्ध समाप्त करने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा प्लान तैयार किया है। ट्रंप ने इसके लिए एक 20 पॉइंट की डील पेश की है। इस डील की शर्त है कि हमास को अपने हथियार छोड़ने होंगे, साथ ही हमास की सुरंगों और हथियार निर्माण सुविधाओं को नष्ट कर दिया जाएगा। ऐसे में अब सवाल यही उठता है कि क्या इन शर्तों के बीच हमास इस डील को तैयार होगा या फिर नहीं, क्योंकि इन शर्तों से सीधे हमास की ताकत पर वार किया गया है। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने इस डील पर सहमति जता दी है, लेकिन अब सभी की निगाहें हमास पर जा टिकी है। लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही कि हमास अमेरिका और इजराइल के आगे झुक क्यों नहीं रहा। आखिर हमास कितना ताकतवर है जो वो किसी से डरता नहीं है। तो आपको बता दें, साल 2023 में दुनिया के कई लोगों ने हमास का नाम सुना होगा। हमास ने साल 2023 में 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमला किया था। इस हमले के बाद ही हमास सुर्खियों में बना हुआ है। हमास ने इजराइल के लगभग 1200 लोगों की हत्या की और 200 से ज्यादा लोगों को बंधक बनाया था। इसी के बाद से ही इजराइल और हमास के बीच संघर्ष की शुरुआत हो गई थी। अब उसी हमास के सामने शांति के लिए ट्रंप ने शर्त रखी है कि उसको अपने हथियार छोड़ने होंगे। साथ ही प्लान में यह भी कहा गया है कि हमास को भविष्य की सरकार में किसी भी तरह की कोई भूमिका नहीं दी जाएगी। हमास की शुरुआत 1987 में हुई थी। यह इजराइल के अस्तित्व का विरोध करता है और कहता है कि वह जमीन फिलिस्तीनियों की है। हमास चाहता है कि इजराइल की जगह एक इस्लामी राज्य बने जो कब्जे वाले वेस्ट बैंक, पूर्वी यरूशलेम और गाजा तक फैला हो। रॉयटर्स के मुताबिक इजरायली युद्ध की शुरुआत के बाद से हमास ने 10,000 से 15,000 सदस्यों की भर्ती की है। इसका मतलब ये है कि हमास लगातार युद्ध के दौरान भी ताकत को बढ़ाने में लगा हुआ है। जहां एक तरफ इजराइल से युद्ध में उसके कई लड़ाके मारे गए, वहीं वो गुप्त रूप से भर्तियां भी करता रहा है। ट्रंप ने गाजा डील में शर्त रखी है कि हमास को अपने हथियारों को नष्ट करना होगा। हथियारों को नष्ट करने का मतलब यह समझना सही होगा कि हमास को अपनी ताकत को छोड़ना होगा। इस बीच आपको बताते हैं कि आखिरकार इस समूह के पास कितने हथियार हैं। INSS के मुताबिक युद्ध की शुरुआत में हमास के पास हजारों हल्के हथियार थे, जैसे स्नाइपर राइफल, मशीन गन और बड़ी मात्रा में ग्रेनेड IED। INSS के अनुसार 7 अक्टूबर को हमास की कई गुटों के पास बड़े पैमाने की एंटी टैंक हथियार भी थे। इन हथियारों में RPG, रॉकेट लॉन्चर और कई तरह की घातक कोऑर्डिनेट मिसाइलें भी शामिल थी। ट्रंप की गाजा डील पर पेच फंस सकता है, क्योंकि इस डील में हमास को हथियार छोड़ने, सुरंग नष्ट करने के लिए कहा गया है। इसका सीधा सीधा मतलब यही है कि गाजा और फिलिस्तीन से हमास की ताकत को खत्म कर देना। इस डील में कहा गया है कि हमास को भविष्य की सरकार में किसी भी तरह की कोई भूमिका नहीं दी जाएगी। इन शर्तों पर पेच अब फंस सकता है। हालांकि इन सब के बीच नेतन्याहू ने हमास को चेतावनी भी दी है। नेतन्याहू ने साफ साफ कहा है कि हमास अगर गाजा डील की शर्तें नहीं मानता है तो इजराइल उस पर हमला करेगा और इसमें उसका साथ अमेरिका भी अब देगा। कतर के प्रधानमंत्री और मिस्र के खुफिया प्रमुख ने हमास के वार्ताकारों से मुलाकात की है और ट्रंप की 20 पॉइंट गाजा डील के बारे में जानकारी भी दी है। एक अधिकारी ने ABC न्यूज को इसकी जानकारी दी। अधिकारी के मुताबिक हमास के वार्ताकारों ने कहा है कि वो इस डील को लेकर अभी रिव्यू करेंगे और फिर अपना जवाब देंगे। ऐसे में देखना होगा कि हमास गाजा डील पर हामी भरता है या फिर नहीं। अगर वो हामी नहीं भरता है तो उस पर इजरायली हमले तेज होंगे और अब अमेरिका भी सीधे सीधे इजराइल के साथ खड़ा होता दिखाई देगा। मिडिल ईस्ट में एक बार फिर तनाव बढ़ गया है। हमास ने गजा के खान यूनिस में स्थित IDF के एक कैंप पर हमले का 3 मिनट का चौंकाने वाला वीडियो रिलीज किया है। इस वीडियो में हमास के लड़ाके सुरंगों से निकलते हुए हथियारों के साथ IDF बेस पर हमला करते दिख रहे हैं। यह हमला इतनी सटीकता और ताकत से किया गया कि IDF भी चौंक गया। वीडियो की शुरुआत में हमास के लड़ाके सुरंगों से बाहर निकलते हैं और उनके पास ग्रेनेड लॉन्चर्स, मशीन गन्स और रॉकेट जैसे भारी हथियार हैं। 20 सेकंड पर इन्हें हथियारों के साथ दिखाया गया। 1 मिनट 15 सेकंड की वीडियो के बाद ये फाइटर्स सीधे कैंप के अंदर घुसते हैं और IDF सैनिकों के साथ जोरदार गोलीबारी होती है। बुलेट्स और ग्रेनेड्स उड़ती हैं और टकराव बेहद हिंसक और भयावह नजर आता है। वीडियो में 2 मिनट 53 सेकंड के बाद हमास के लड़ाके RPG लॉन्चर का इस्तेमाल करते हुए दिखाई देते हैं। इस अचानक हुए हमले के बाद ये लड़ाके वापस सुरंगों में चले जाते हैं।
वीडियो में धमाके और क्षतिग्रस्त हुई बिल्डिंग्स के दृश्य भी देखे जा सकते हैं। हालांकि आईडीएफ ने इस मामले को लेकर एक बयान जारी किया, जिसके मुताबिक इस अचानक हुए हमले में कुल 15 हमास के लड़ाके मारे गए, जिनमें 8 बेस के अंदर और 7 एयर स्ट्राइक में मारे गए थे। आईडीएफ ने यह भी स्वीकार किया कि बिल्डिंग में हमास की घुसपैठ एक बड़ी सिक्योरिटी फेल्योर थी। इस हमले में 3 इजरायली सोल्जर भी घायल हुए और यह लड़ाई केवल 10 मिनट तक चली। हमास ने इस वीडियो के माध्यम से यह भी संदेश दिया, इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू के अमेरिकी दौरे के दौरान वे किसी भी तरह की कमजोरियों का फायदा उठा सकते हैं। नेतन्याहू ने फॉक्स न्यूज को दिए इंटरव्यू में बताया कि इजराइल बंधकों को मुक्त कराना चाहता है और गजा में विसैन्यीकरण करना चाहता है। उनका कहना था कि हमास को किसी न किसी तरीके से शस्त्र रखने के लिए मजबूर करना और गाजा के लोगों के लिए एक नया भविष्य स्थापित करना बेहद जरूरी है। हालांकि हमास ने इस हमले के वीडियो के जरिए नेतन्याहू और उनके सुरक्षा तंत्र को चुनौती दे डाली है। वीडियो में दिखाया गया कि हमास के लड़ाकों ने आईडीएफ कैंप में घुसपैठ की योजना पहले से तैयार की थी। उनकी रणनीति और उनकी प्लानिंग की क्षमता इतनी सटीक थी कि आईडीएफ को बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा। इजराइल के लिए हमला केवल एक मामूली सुरक्षा चुनौती नहीं है, बल्कि पूरे क्षेत्र में कहीं न कहीं तनाव को बढ़ा सकता है। कुल मिलाकर खान यूनिस के इस कैंप पर हमला और वीडियो ने स्पष्ट कर दिया कि हमास अभी भी अपनी लड़ाकू क्षमता बनाए हुए है। इजराइल के लिए यह संदेश भी है कि किसी भी समय नई चुनौतियों का सामना उसे करना पड़ सकता है। यह घटना मिडिल ईस्ट की सुरक्षा स्थिति को और भी ज्यादा जटिल बनाती है और फिर क्षेत्र में शांति के प्रयासों पर भी गंभीर सवाल खड़े करती है। यमन के हूती विद्रोहियों ने मंगलवार 22 सितंबर को इजराइल पर हमला करके सबको चौंका दिया था। इस हमले में हाइपरसोनिक मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया था, जो मल्टीपल वॉरहेड्स के साथ इजराइल पर बरसी। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कैसे मिसाइलें अलग अलग हिस्सों में बंटकर हमला कर रही थी। इस दौरान इजराइल के कोने कोने में सायरन की तेज आवाज़ें सुनाई दे रही थी और नागरिक अनफानन में शेल्टरों में भागते नजर आए। हूतियों के अनुसार इस हमले में 2 लोग मारे गए और 48 लोग घायल हुए। यह हमला उस जवाब में किया गया था जब इजराइल ने यमन के हूती ठिकानों और शस्त्र भंडारों को निशाना बनाया और करीब 70 बमों से हमला किया। इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है जिसने इजरायली सेना की नींद उड़ा दी है। खबर ये है कि यमन के हूती विद्रोही अब सिर्फ हमले नहीं कर रहे हैं, बल्कि छुपकर हथियारों की फैक्ट्री खड़ी कर रहे हैं। लंबी रेंज की मिसाइलें और खतरनाक ड्रोन्स वे तैयार कर चुके हैं। हालिया हमलों ने इजराइल की चिंता बढ़ा दी है। इजराइल ने कुछ दिन पहले ऑपरेशन मूविंग पैकेज के तहत सना पर जबरदस्त एयर स्ट्राइक की। इसमें 65 से ज्यादा बम गिराए गए और हूती कमांड सेंटर और हथियारों के गोदाम ध्वस्त किए गए। यह हमला हूतियों के ड्रोन हमलों के जवाब में किया गया था।